नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मित्रों कैलेंडर को लेकर। और कैलेंडर को लेकर मित्रों एग्जाम में हमसे 7 या 8 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों पे मित्रों हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं मित्रों एक बिंदु से कैलेंडर की तरफ। तो सबसे पहला जो बिंदु है मित्रों वो है अपना सौर वर्ष। कि सौर वर्ष होता क्या है? तो मित्रों पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या बोलेंगे मित्रों? सौर वर्ष कहेंगे। और वो सौर वर्ष में लगा समय क्या होता है? वो होता है मित्रों 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। और इसे हम मित्रों लगभग क्या कहते हैं? लगभग कहते हैं 365 सही 1/4 दिन। यहां मित्रों ये जो 1/4 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होगा मित्रों? प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होगा। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। अगर एक लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में होगा तो लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान मित्रों 4 का भाग देकर। यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो लीप वर्ष होगा, और भाग नहीं गया इसका मतलब वो कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो जो अपनी ईस्वी संवत है, ईस्वी संवत की मित्रों शुरुआत है वो सोमवार से मानी गई है। ईस्वी संवत की शुरुआत किससे मानी गई है मित्रों? सोमवार से मानी गई है। 1 जनवरी सन 1 को मित्रों क्या माना गया है? सोमवार माना गया है। और कई बार मित्रों हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1 AD को कौन सा वार है? तो मित्रों ये जो 1 AD है वो 1 ईस्वी है, और 1 ईस्वी को कौन सा वार है मित्रों? सोमवार है। ये मित्रों हमसे काफी बार क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। बढ़ते हैं मित्रों अपने कैलेंडर के अगले बिंदु की तरफ। तो अगले बिंदु पे चर्चा करें तो मित्रों ध्यान से समझना कि जो वर्ष होते हैं वो मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मित्रों सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। एक होता है मित्रों लीप वर्ष जिसे बोलते हैं अधिवर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है मित्रों लीप वर्ष। लीप वर्ष को मित्रों अधिवर्ष भी बोलते हैं। अब हमने समझा कि लीप वर्ष क्या होता है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और प्रत्येक 4 वर्ष में एक क्या होगा मित्रों? लीप वर्ष होगा। यदि साधारण वर्ष की बात करें तो यहाँ दिनों की संख्या होती है 365, और मित्रों लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। यहाँ ये जो एक दिन ज्यादा है सामान्य वर्ष से वो है मित्रों फरवरी का। यहाँ मित्रों फरवरी होती है 29 दिन की, और यहाँ मित्रों फरवरी होती है 28 दिन की। ये फरवरी का जो एक दिन है वही मित्रों लीप वर्ष में क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अब कोई आपसे पूछे कि प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी 29 दिन की कब होगी? तो मित्रों यहाँ जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। यहाँ जो फरवरी होती है वो मित्रों 29 दिन की होती है। अगर मित्रों यहाँ सप्ताह की बात करें तो साधारण वर्ष में हमारे पास में टोटल सप्ताह 52 प्लस 1 दिन होता है। 52 सप्ताह पूरे होते हैं, एक दिन हमारे पास में ज्यादा होता है। और यहाँ मित्रों हमारे पास में 52 सप्ताह पूरे होते हैं प्लस 2 दिन ज्यादा होते हैं। अगर हम 366 में 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूरा पूरा जाता है, और हमारे पास में मित्रों 2 शेष पर बचते हैं। सामान्य वर्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है मित्रों, वो क्या है कि सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन मित्रों क्या हो जाएगा? उसी दिन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो मित्रों 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पर मित्रों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मित्रों लीप वर्ष या अधिवर्ष की, तो लीप वर्ष या अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन
उसके अगले दिन मित्रों क्या होता है, खत्म होता है। कहने का मतलब यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसकी 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मित्रों मंगलवार होगा। लेकिन अगर साधारण वर्ष है तो उसकी 1 जनवरी को सोमवार है तो मित्रों 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। यहाँ स्टार्ट और खत्म दोनों बराबर होते हैं। यहाँ स्टार्ट होता है, उसके अगले दिन क्या होता है मित्रों, खत्म होता है। बढ़ते हैं मित्रों अगले बिंदुओं की तरफ। अब मित्रों ध्यान से समझना, यदि हमारे पास में 1 जनवरी 2002 है और इस दिन मित्रों हमारे पास में सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। तो मित्रों हमने क्या पढ़ा कि जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। और ये कैसा वर्ष है मित्रों, साधारण वर्ष है। क्यों है, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 4 का भाग मित्रों सिर्फ 2 अंकों में देंगे अंतिम में। अगर यहां पूरा पूरा चला गया तो पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो तो ये है हमारे पास मित्रों एक साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन क्या होता है, खत्म होता है। इसका मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर इन दोनों के जो वार होंगे वो मित्रों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। और जब मित्रों 31 दिसंबर को सोमवार है उसके बाद में हमारे पास आएगी 1 जनवरी 2003। तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से समझी होंगी और आपको ये बात समझ में आई भी होंगी। मित्रों एक बात और बताना चाहूंगा यहां से, यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। तो इस बार मित्रों उसने क्या किया, हमसे पीछे का वार पूछ लिया। हमसे क्या किया मित्रों, पीछे का वार पूछ लिया। तो आप लोग क्या करोगे, जब 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो इसके पीछे जो तारीख थी वो मित्रों 31 दिसंबर 2000 क्या थी, 2 थी। इसके पीछे जो तारीख थी वो 31 दिसंबर 2002 थी। तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। क्योंकि रविवार के अगले दिन सोमवार हुआ तो सोमवार के पिछले दिन कौन सा वार होगा, रविवार होगा। और हमें पता है कि वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को वही वार होता है जो 31 दिसंबर को होता है। तो 31 दिसंबर का अगर रविवार है तो 1 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये दोनों बातें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होगी। बढ़ते हैं मित्रों यहां से हम लीप वर्ष को लेकर क्या बातें हो सकती हैं। तो मित्रों लीप वर्ष को लेकर देखते हैं क्या हमारे पास में क्वेश्चंस बन सकता है। लीप वर्ष, तो मित्रों यदि 1 जनवरी को, और कौन सा है मित्रों 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को हमारे पास में मित्रों संडे है, रविवार है। तो मित्रों 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। तो हमें क्या पता है मित्रों, जिस दिन से खत्म होता है लीप वर्ष उसके अगले दिन क्या होता, जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। अगले दिन खत्म होने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर को खत्म होगा, और 31 दिसंबर को संडे की बजाय क्या होगा मित्रों, मंडे होगा। सोमवार की बजाय क्या होगा मित्रों, मंगलवार होगा। क्योंकि कौन सा वर्ष की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मित्रों लीप वर्ष की। तो जब 31 दिसंबर को हमारे पास में सोमवार है तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये बात ही मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, बात करते हैं मित्रों 15 फरवरी 2004 की। 15 फरवरी 2004 को मित्रों सोमवार है। तो 15 फरवरी 2005 को कौन सा वार होगा। अब देखो मित्रों 15 फरवरी से हमारा वर्ष स्टार्ट हो रहा है। जब 15 फरवरी से हमारा वर्ष स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब खत्म कब होगा,
14 फरवरी पर। एक दिन पीछे तो खत्म होता है, जब 15 फरवरी से वर्ष स्टार्ट हो रहा है तो 14 फरवरी पर खत्म होगा। ये कौन सा वर्ष है मित्रों? ये वर्ष है अपने पास में लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। तो इसका मतलब 14 फरवरी को कौन सा वार होगा? 14 फरवरी को मित्रों मंगलवार होगा। और हमसे पूछा 14 फरवरी का अगला दिन कौन सा है? 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बातें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो मित्रों अपना अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है कि जो साधारण वर्ष है उसका कैलेंडर, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद में सेम हो जाता है, मतलब समान हो जाता है। साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष के बाद में समान होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि 2002 का जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष का बाद का मतलब है वो बराबर हो जाएगा 2013 के। हम इसमें 11 जोड़ देंगे, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2013। तो 2002 का कैलेंडर 2013 के बराबर होगा और 2013 का कैलेंडर है वो 2024 के बराबर होगा। बराबर होने का मतलब ये है कि ये जो कैलेंडर है इनके तिथि वार सारे के सारे मैटर वो क्या होगा मित्रों? सेम होगा। ये सेम क्यों होता है, इसके पीछे मित्रों कारण क्या है, और ये 11 वर्ष बाद में ही सेम क्यों होता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया मित्रों कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 365। 365 में मित्रों 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब सामान्य वर्ष में हमारे पास में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 2002 की बात करें तो 2002 में मित्रों हमारे पास में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ऐसे ही 2003 की बात करें तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ऐसे ही 2004 की बात करें तो मित्रों ये बन गया लीप वर्ष, और लीप वर्ष में दिन कितने एक्स्ट्रा होते हैं? 2 एक्स्ट्रा होते हैं। फिर 2005 की बात करें तो एक होगा, 2006 में भी एक होगा, 2007 में मित्रों एक होगा, 2008 में कितने हो जाएंगे? 2008 में मित्रों 2 हो जाएंगे। फिर यदि बात करें 2009 की तो यहां भी एक होगा, 2010 की बात करें यहां भी एक, 11 की बात करें यहां भी एक, और 12 में कितने हो जाएंगे मित्रों? 2 हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा वर्ष स्टार्ट होगा 2013 का। अब मित्रों एक बात ध्यान देना, अगर हमने इन सभी अंकों का योग किया और वो 7 से पूर्णतया विभाजित हो गई, 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई, इसका मतलब यह है कि इसके आगे जो भी वर्ष होगा उसका कैलेंडर 2002 के क्या होगा? सेम होगा। तो मित्रों इनका हम टोटल करते हैं। तो एक एक दो, दो दो चार, चार पांच, 6 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 12 और 2 कितने हो गए मित्रों? 14। और 14 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कैलेंडर है वो 2013 के क्या होगा मित्रों? सेम होगा। तो 2002 का कैलेंडर 2013 के सेम होगा। मित्रों आप लोगों के दिमाग में एक विचार और आ रहा होगा कि सर हमें यहाँ जो योग मिला था वो 7 भी तो मिला था, हम 7 में 7 का भाग देंगे तो भी हमारे पास में शेषफल 0 बचेगा, तो क्या वहां भी कैलेंडर सेम होगा? हाँ मित्रों सेम हो सकता है, लेकिन कंडीशन देखना, ये 2002 हमारे पास में क्या है? एक सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है। एक और एक दो, दो दो चार, 5 और एक 6 और एक 7, 2007 तक। यहां हमारे पास में 7 हुआ, 7 में हमने 7 का भाग दिया, 0 शेष बलाया। तो इसका मतलब 2002 का जो कैलेंडर है वो 2008 के सेम होना चाहिए, होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन मित्रों ये जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है, और ये जो वर्ष है मित्रों वो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष के सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब 2002 और 2008 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। ये हमारे पास में मित्रों क्या है? 2002, ये हमारे पास में 2013। इन दोनों का जो कैलेंडर है वो मित्रों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और ये हमारे पास में मित्रों क्या आ गया? 13 में 11 जोड़ेंगे 24, यहां मित्रों सेम नहीं होगा। ये हमारे पास में क्या है मित्रों? एक लीप वर्ष है, यहां मित्रों सेम नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं मित्रों आगे कि सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 11 वर्ष के बाद में सेम होता है। अगर मित्रों हम बात करें लीप वर्ष की,
तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो मित्रों 28 वर्ष के बाद में सेम होता है। मित्रों आपसे यहां क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 2002 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर के सेम होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मित्रों 2002 सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद में सेम होता है। लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो मित्रों वो 28 वर्ष के बाद में क्या होता है, सेम होता है। अगर बात करें मित्रों कि लीप वर्ष के ठीक बाद लीप वर्ष के ठीक बाद का जो कैलेंडर है वो मित्रों 6 वर्ष के बाद में सेम होता है। लीप वर्ष के ठीक बाद का कैलेंडर वो 6 वर्ष में सेम होता है। जैसे 2004 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद का जो कैलेंडर है वो कितना है मित्रों 2005, और ये 2005 का जो कैलेंडर है वो 5 में हम 6 जोड़ देंगे 2011 के क्या होगा मित्रों, सेम होगा। ये दोनों कैलेंडर क्या होंगे मित्रों, सेम होंगे। क्यों होंगे, देखो चर्चा करते हैं। 2005 में मित्रों एक्स्ट्रा दिन की संख्या क्या है, 1 है। 2006 में भी क्या है मित्रों, 1 है। 2007 में मित्रों 1 है। 2008 में 2, 2009 में मित्रों 1, और 2010 में कितना है मित्रों, 1। और 2011 के क्या होगा मित्रों, सेम होगा। कैसे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, और 7 में मित्रों 7 का पूर्णतया भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 वर्ष के बाद में 6 वर्ष के बाद में कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां हमारे पास में क्या जाएगा, 2011। ठीक है मित्रों, ये है लीप वर्ष के ठीक बाद का, ये है मित्रों लीप वर्ष का, ये है मित्रों अपने पास में सामान्य वर्ष का। अब बढ़ते हैं मित्रों आगे समान पंचांग को लेकर, कि समान पंचांग को लेकर भी मित्रों हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समान पंचांग को लेकर मित्रों हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समान पंचांग क्या होता है? समान पंचांग का मतलब यह होता है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक महीनों के तिथि और वार का सेम होना। तारीख और जो वार है वो मित्रों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है कि उस महीने में तो दिन थे वो 30 थे और अगले महीने में जो दिन है वो 31 है। महीनों के दिनों से कोई मतलब नहीं है, जितने दिन है उनके तिथि और वार क्या होने चाहिए मित्रों, सेम होने चाहिए। और इनको आप लोग मित्रों किसके अकॉर्डिंग समझोगे, तो मित्रों इनको समझोगे आप माह के कोड के अकॉर्डिंग। अगर मित्रों हमारे पास में वर्ष सामान्य और अगर मित्रों हमारे पास में वर्ष है लीप, तो माह के कोड के अकॉर्डिंग इनको समझोगे। कई बच्चे बोलते हैं कि सर कोड याद नहीं होते। मैं भी देखता हूं कि मित्रों आप लोगों को कोड है वो कैसे याद नहीं होते, मैं आपको याद करवाता हूं। तो सामान्य वर्ष के जो कोड है वो आप लोग मित्रों मेरे साथ बोलने का प्रयास करना कि 1440 कि 1440 250 36 146 1440 250 36 146। तो कोड क्या होंगे, 14 40 250 36 146। ये किसके कोड हो गए मित्रों, सामान्य वर्ष के कोड हो गए। अगर बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के मित्रों कोड क्या होंगे, सिर्फ 2 महीनों के कोड चेंज होंगे, जनवरी और फरवरी के। तो यहां एक कम कर देंगे मित्रों, क्या आ जाएगा 0। यहां एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा मित्रों 3। ठीक है, बाकी जो कोड है वो मित्रों क्या होंगे, सेम 40 250 36 146। मित्रों दोबारा याद करने का प्रयास करना कि कोड क्या होंगे महीनों के सामान्य वर्ष के लिए। तो 14 40 250 36 146 किसके लिए मित्रों, सामान्य वर्ष के लिए। एक बार मेरे साथ पुनः बोले, 14 40 बोलो बोलो 14 40 250 36 146। अगर लीप वर्ष की बात करेगा तो क्या करेंगे मित्रों, जनवरी और फरवरी में से एक एक कम कर देंगे। तो ये हो गए मित्रों हमारे माह के कोड। माह के कोड याद होते ही मित्रों अपना समान पंचांग का चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। कैसे हो गए, जिस माह के कोड सेम होंगे उनके पंचांग क्या होंगे, सेम होंगे।
कहने का मतलब यदि हमारे पास में साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है मित्रों, यदि हमारे पास में साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है, अक्टूबर का कोड भी क्या होता है, 1 होता है। तो जनवरी का जो पंचांग होगा वही किसका होगा मित्रों, अक्टूबर का होगा। तो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा मित्रों, सेम होगा। फिर बात करते हैं किसकी, फरवरी की। तो मित्रों साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 और मार्च का कोड भी मित्रों कितना, मार्च का कोड भी 4 और कोड 4 किसका है, नवंबर का। तो साधारण वर्ष में जनवरी किसके बराबर, अक्टूबर के बराबर। फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में क्या हो जाएंगे मित्रों, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि जिस जिसके कोड बराबर होंगे उनके पंचांग क्या होंगे मित्रों, सेम होंगे। याद कर लो, 14, 40, 250, 36, 146। ठीक है। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में जो हमारे कोड सेम है वो कौन कौन से हैं। अगर जनवरी की बात करें तो मित्रों जनवरी का कोड किसके बराबर है, जनवरी का कोड बराबर है अप्रैल के। और अप्रैल का कोड किसके बराबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के। किसके बराबर है, जुलाई के। तो लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई के समान पंचांग होते हैं। और भी मित्रों पंचांग सेम होते हैं, जिनके जिनके कोड सेम उनके उनके पंचांग सेम। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई का कोड सेम है, पंचांग भी सेम होगा। फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड सेम है, पंचांग भी क्या होगा मित्रों, सेम होगा। अब पंचांग को लेकर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में मित्रों हम चर्चा करते हैं। देखो पंचांग को लेकर क्या क्वेश्चन बनता है, हमसे पूछा जाएगा कि यदि 15 जनवरी 2002 को सोमवार है, यदि 15 जनवरी 2002 को क्या है, सोमवार, तो किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि कौन सा महीना है, जनवरी का है। वर्ष कौन सा है, 2000। साधारण है या लीप है मित्रों, साधारण वर्ष है। कोड सेम होना चाहिए। तो जनवरी का कोड 1, अक्टूबर का कोड 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर। उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे आगे क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन और पे हम चर्चा करते हैं। यदि 15 दिसंबर को मंगलवार हो तो इसी वर्ष किस मास की 15 तारीख को मंगलवार होगा। 15 दिसंबर को मंगलवार है, चलो यहां ले लो चाहे यहां ले लो, दोनों कोड सेम है। तो जब 15 दिसंबर को मंगलवार है, इसका मतलब यहां कोड 6, यहां भी कोड कितना 6, ये अक्टूबर, ये क्या हो गया मित्रों, सितंबर। तो 15 दिसंबर और 15 सितंबर को वार क्या होगा मित्रों, सेम होगा। और हमसे किस टाइप से यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन मित्रों आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, क्या है कि समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा सही है। क्या जनवरी और फरवरी समान होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष की बात करें तो जनवरी और फरवरी का कोड अलग अलग है। सामान्य वर्ष की बात करें तो भी दोनों के कोड अलग अलग हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मित्रों, गलत हो गया। नजर आपकी बोर्ड पे क्वेश्चंस की ओर होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है मित्रों मार्च और अप्रैल। यहां मार्च 4, यहां अप्रैल 0, यहां 4, यहां 0 मित्रों, ये भी कोड सेम नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करें मित्रों जून और सितंबर की, तो जून का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद में 5 तो किसी का है ही नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो गए, गलत हो गई। बचा कौन सा, सितंबर और दिसंबर। तो ये मित्रों दिसंबर है, ये मित्रों सितंबर है, इन दोनों के कोड सेम, इसका मतलब इन दोनों के पंचांग सेम। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया मित्रों, ऑप्शन सही हो गया डी, चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बढ़े आगे। तो ये तो थे मित्रों अपने किसके कोड, ये तो थे मित्रों माह के कोड।
और मैंने आपको किस प्रकार याद करवाई, एक बार फिर मित्रों मेरे साथ बोलने का प्रयास करना। 14, 40, 250, 36, 146। 14, 40, 250, 36, 146। मित्रों मोबाइल नंबर भी तो याद करते हो ना, उसी प्रकार आप लोग कोड भी याद कर सकते हो। मजबूरी में मित्रों कोड भी याद करने पड़ते हैं। देखो अब बात करते हैं मित्रों सप्ताह के कोड की। सप्ताह के कोड भी बहुत इजी हैं। कैसे याद करोगे मित्रों, छुट्टी कितने दिन की होती थी स्कूल में, एक ही दिन की होती थी ना, तो इसका मतलब रविवार का क्या है मित्रों, रविवार का एक दिन, सोमवार का क्या है मित्रों 2 दिन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, या इसको बोलेंगे 0। 7 या 0 का मतलब क्या है मित्रों, ये कौन सा वार है, शनिवार। तो रविवार की एक दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद में सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 0। ये भी याद हो गए। अब बात करते हैं मित्रों शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के लिए क्या होता है मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि शताब्दी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं अपन लोग। जैसे मान लो मित्रों हमारे पास में एक शताब्दी है, वो कौन सी है, 2000 वाली। एक शताब्दी मित्रों हमारे पास में है 1900 वाली। एक शताब्दी मित्रों मान लो 1800 वाली। एक मित्रों अपने पास में 1700 वाली। ठीक है ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन चारों में से जो लीप शताब्दी है वो कौन सी है। तो मित्रों लीप शताब्दी वो होगी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, और इन चारों में से 400 का किसमें पूरा पूरा भाग जाता है, 2000 में। इसका मतलब 2000 क्या है, एक लीप शताब्दी है। ठीक है, 2000 क्या है मित्रों, एक लीप शताब्दी है। और लीप शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। 400 का जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष पर कितना बचेगा, 0। और जब मित्रों शताब्दी कोड के अकॉर्डिंग शेष पर 0 बचता है तो उसका कोड होगा 6। सर रटे क्या 0 का 6, नहीं देखो समझते जाओ आप लोग। जब हमारे पास में 100 शेष बचेगा तो उसका कोड होगा 4। किसमें बचेगा 100 शेष, 1700 में बचेगा भाई। 4 चौक 16, 1600 तक कंप्लीट हो गया। 1600 और 1700 के बीच में जो अंतर है वो 100 का है, तो यहाँ 100 बचेगा तो कोड क्या होगा 4। 1800 में मित्रों 2 बचेगा, 200 बचेगा तो कोड क्या होगा मित्रों 2 होगा। और 1900 में मित्रों हमारे पास में 300 बचेगा तो कोड क्या होगा 0 होगा। अब देखो कोड कैसे याद होते हैं, सारे कोड याद करवाता हूं। शताब्दी कोड, जिसका शेषफल कम है, जिसका शेषफल कम है उसका कोड सबसे बड़ा। चारों की चारों मित्रों सम संख्या हैं, चारों के चारों मित्रों क्रमागत सम संख्या हैं। 0 2 4 6, 0 2 4 6, 6 4 2 0, कैसे भी याद कर लो। इधर भी हमने क्रम से चला 0 100 200 300। 0 के लिए सबसे बड़ी संख्या, 300 के लिए सबसे छोटी संख्या। यहाँ ये 300 सबसे बड़ा है, इसके लिए सबसे छोटी, यहाँ सबसे छोटे के लिए सबसे बड़ी। क्रमागत चलेंगे 0 100 200 300 400, यहाँ क्रमागत चलेंगे 6 4 2 0। माह के कोड 14 40 250 36 146। अगर बात करें लीप वर्ष की तो क्या होगा, लीप वर्ष में 2 कोड चेंज हो जाएंगे। किसके, एक जनवरी का, एक फरवरी का। जनवरी 0 एक कम कर देंगे, देखो एक कम किया 0, 4 में से एक कम किया 3, 14 40 250 36 146। रविवार के एक दिन की छुट्टी, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में या तो 7 लेंगे या क्या लेंगे 0 लोगे। उम्मीद करता हूं मित्रों ये कोड का मसला आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर ये सेट हो गया मित्रों, कैलेंडर सेट हो गया, ये सेट हो गया मित्रों, तो कैलेंडर सेट हो गया। देखो मैं सेट करता हूं। क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोई हमें मित्रों फिक्स डेट दे सकता है, और उस डेट का हमसे क्या पूछेगा मित्रों, वार पूछेगा। तो हम प्रैक्टिस करते हैं डेट को लेकर कि वार हम मित्रों कैसे निकालें। तो पहला डेट है मित्रों अपना पहला डेट है मित्रों अपना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन मित्रों हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। सही है क्या, नहीं, इस दिन हमारे देश का क्या हुआ था मित्रों, संविधान लागू हुआ था। तो संविधान किस वार को लागू हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल बातें लिखनी है मित्रों 5,
भाग देना है मित्रों किसका, 7 का। सूत्र मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि सूत्र लिखने से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगी। तो आपको कितनी बातें लिखनी है, 5 बातें लिखनी है मित्रों। ये भी ध्यान में नहीं रखना है कि फरवरी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, लीफ वर्ष है या सामान्य वर्ष है, फरवरी को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात मित्रों आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट देखो कैसे कैसे आंसर निकाले। 5 बातें लिखनी है, 7 का भाग देना है। देखो पहली बात क्या लिखोगे, 26 जनवरी। जनवरी का कोड क्या है मित्रों, जनवरी का कोड सामान्य वर्ष के लिए 1 और ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है। कोई दिक्कत, दो बातें हो गई। तीसरी बात यहां हो गया, ये भी हो गया। शताब्दी कौन सी है मित्रों, 1900 वाली। और 1900 में 400 का भाग दोगे, 4 4 16, 16 और 3 19, 300 बचेगा। 300 के लिए क्या लिखोगे मित्रों, 0। यहां तक आ गए, कोई दिक्कत, ये संख्या मित्रों ऐसी कैसी लिख दो, कोई दिक्कत। अब 5वीं बात है, 4 बातें मित्रों हमें सामने दिखाई दे रही थी, एक 5वीं बात है जो हमें मित्रों निकालनी पड़ेगी। निकालोगे कैसे, जो भी हमने अंतिम संख्या लिखी या हमारे पास में जो भी अंतिम नंबर है उसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दिया तो 12 4 कितने हो गए मित्रों, 48। कितनी बार भाग गया, 12 बार। तो कितनी संख्या लिख देंगे मित्रों, 12 लिख देंगे। अब क्या करोगे, इसमें 7 का भाग दोगे। तो देखो 26 में 7 का भाग दिया मित्रों, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अलग अलग भाग दे लो। 7 दिए 21, 21 और 5 कितने हो गए, 26। 50 में भाग दिया, 7 7 49, क्या बच गया मित्रों, 1 बच गया। 5 1 6 और 1 कितने हो गए मित्रों, 7। 7 में भाग देंगे, 7 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास में एक संख्या है, वो क्या है, 12। 12 में 7 का भाग दोगे मित्रों, क्या शेष बचेगा, 5। और जब मित्रों 5 शेष बचेगा तो हमारे पास में वार कौन सा होगा, 5 के लिए मित्रों कौन सा वार होगा, गुरुवार। इसका मतलब जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन मित्रों कौन सा वार था, उस दिन वार था गुरुवार। उम्मीद करता हूं कि मित्रों इस क्वेश्चन से आपके दिमाग में थोड़ा बहुत मैटर दिमाग में पड़ा होगा। अगर थोड़ा बहुत बच गया है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। देखो अगला एग्जांपल अब कर देते हैं मित्रों, भारत को आजाद। संविधान लगा दिया, उसके बाद में आजाद करते हैं। तो मित्रों 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो 15 अगस्त 1947 दिनांक कितने मित्रों, 15 अगस्त के लिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के लिए कितना हो जाएगा, 3। 1900 के लिए मित्रों कितना शेष बचेगा, 300। और 300 के लिए अपना कितना लिखेंगे, 0। 47 वर्ष ज्यादा है और 47 में मित्रों लीफ वर्ष कितने हो जाएंगे, 47 में 4 का भाग देंगे तो 11 4 44, 12 ज्यादा हो जाएगा, 12 4 48 हो गए। भाग किसका देना है, 7 का। 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 11 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा। 4 और 3 हो गए मित्रों 7। 47 में भाग देंगे, 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 और 5 कितने मित्रों, 47। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। और जब 6 हमारे पास में शेषफल बचेंगे तो 6 के लिए कौन सा वार होगा, 6 के लिए मित्रों हो जाएगा शुक्रवार। उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मित्रों 1-2 क्वेश्चंस हैं या 1-2 एग्जाम्पल है, उनके आंसर आप 30 सेकंड के अंतराल में मुझे निकालकर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मित्रों कि 20 अक्टूबर 2002 को 20 अक्टूबर 2002 को कौन सा वार होगा। जल्दी से मित्रों कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके पास में 15 से लेकर 20 सेकंड तक का समय है। देखो मित्रों तारीख कितनी है, 20 अक्टूबर के लिए कोड क्या लिखेंगे, 1
2000 वाला वर्ष है मित्रों अपने पास में, तो 2000 में शेषफल कितना बचेगा? 0। 0 के लिए क्या लिखेंगे मित्रों? 6। वर्ष कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं। क्या 2 वर्ष में कोई लीप वर्ष है? 4 का भाग देंगे मित्रों, कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0। 7 का भाग देखो तो 6 और 1 7, ये तो कट गया। 20 और 2 हो गए मित्रों 22। 22 में 7 का भाग देंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 के लिए कौन सा वार? 1 के लिए मतलब मित्रों छुट्टी का दिन, और छुट्टी का दिन कौन सा था? रविवार था। एक एग्जाम्पल और समझते हैं मित्रों। ये मित्रों कोड की दुनिया, कोड याद करने के बाद में बहुत इजी हो जाती है। अगर मित्रों कोड याद नहीं हुए तो माह के कोड 14, 40, 250, 36, 146 है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 13 दिसंबर 2014 क्या वार है मित्रों? तारीख 13, दिसंबर है, नीचे आ जाओ 6, 2000, 0 के लिए 6, 14 ज्यादा है, 4 तिये 12, भाग दे देंगे 7 का, तो 13 में भाग दिया, 7 एकम 7 और 6 13। अब देखो मित्रों 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21, कट गए मित्रों। 14 में 7 का भाग देंगे, इसका मतलब शेष कितना? 0, और 0 के लिए कौन सा वार होगा? शनिवार। उम्मीद करता हूं मित्रों आज जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको मित्रों बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। कल हम फिर मिलेंगे। टाइम मित्रों अपना डेली का 10 बजे का रहेगा, तो कल फिर हम मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।